बात करेंगे मोदी जी की 28-29 अगस्त की जापान विजिट पे। लेट्स गो। एनुअल विजिट है जापान में, इंडियन जापान समिट है। पीएम शिगुरु इशिबा से मिले मोदी जी। स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में बात करी है। इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और डिफेंस में कॉपरेशन की बातें हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है कि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो करी जाएंगी। एक है सेमीकंडक्टर पे मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई चेन पार्टनरशिप है, डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है और रिसर्च, इन सब पे काम किया जाएगा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जापान एक्चुअली चाहता है कि इंडिया से कोलैबोरेशन करना, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन थोड़ी सी बूढ़ी हो रही है। उसमें जो वर्किंग स्किल्ड पॉपुलेशन है उसकी कमी आ रही है। आपको पता होगा कि काफ़ी जापानीज़ कंपनीज़ हैं जो भारत में अब काम करती हैं ताकि जापानीज़ सिखाई जा सके भारतीयों को और उन्हें जापान भेजा जा सके। अब जापान चाहता है कि भारतीय और दूसरे कंट्रीज़ के पढ़े लिखे लोग जिन्हें जापानीज़ आती हैं वो उन कंट्री में आएँ। अब इसके लिए जापानीज़ के लेवल्स होते हैं, उस पर भी कोलैबोरेशन हो रहा है। ये है कि अब अगले 5 साल में 1 मिलियन के आसपास लोग जो हैं वो जापान जाएं और कोलैबोरेशन करें और काम करें वहाँ। अब इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई है। मेक इन इंडिया में इन्वेस्टमेंट ऑफ $35 बिलियन, ये आज के उस पे है। 5 ट्रिलियन येन की बात एक्चुअली में हुई है, बट इस समय उसका वैल्यू आता है 35 बिलियन। 5 साल में इन्वेस्टमेंट होगा, ये लगभग $2.5 बिलियन के आसपास जल्दी रहता है। उससे बढ़ाने की बात करी गई है। इन्वेस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेमीकंडक्टर और इन सब पे भी इन्वेस्टमेंट होगा जो भारत एक्चुअली उसमें एंटर करना चाहता है। और जापान के पास रीजनेबली गुड टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी। भारत से तो बहुत आगे टेक्नोलॉजी है। आई थिंक मेरे अंडरस्टैंडिंग में अब ताइवान के लेवल की टेक्नोलॉजी तो नहीं है उनके पास, बट ठीक है, काफ़ी अच्छा तब भी हमारे लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अब क्वाड फ्रेमवर्क के बारे में भी हुआ है। डिफेंस बेसिकली के सेक्टर में फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के एक्सचेंजेस पे है ये फ्रेमवर्क। इस पे आगे काम करने की बात हुई है। ये बात हुई है कि इंडिया जापान ज़्यादा कोलैबोरेशन करेगा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेगा। साउथ चाइना सी और मैरीटाइम के बेसिस पे जो अवेयरनेस है, मैरीटाइम अवेयरनेस, वो बढ़ी रहनी चाहिए। रीजनली बहुत सिग्निफिकेंट मीटिंग है। चलिए, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।